ओके। नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूँ हाँ आपके अपने यूट्यूब जी। चैनल एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर आगरा पे हैं। तो आज ये जो वीडियो है, हमारे ही टीम की एक मेंबर हैं डॉक्टर नताशा जी, जो डेंटल का देखते हैं। अभी नताशा मैम के साथ ये वीडियो बनाने का सबसे पहला मोटिव जो है वो कि जो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को क्या डाउट रहता है कि मैम ने जो हमें खर्चा बताया था वो इतना ज्यादा था और हमने अपने वहां पे पूछा था तो वो इतना कम था। तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज के बारे में आप लोगों को मैम जो है, नताशा मैम ही बहुत अच्छे से बता पाएंगी। प्लस आपके जो दांतों से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं मेडिकल में, खासकर मैं इसमें एसएससी जीडी, सीपीओ या फिर ये आर्मी वगैरह, और आर्मी का कवर होगा तो एयरफोर्स नेवी का ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम सारे सारे पॉइंट्स को कोशिश इंस्ट्रूमेंट करेंगे निकाल कवर के करने बोला की। क्या वजह होती है उनकी, वीडियो में ठीक है, आने किस चाहिए। वजह से वो पॉइंट हमारे अंदर आते हैं निकाला और कैसे हम उन्हें क्लियर कर सकते हैं, कितने कैप्स हमें अलाउड हैं, कितने कैप हम लगा सकते हैं इसके बारे में, क्या कैप लगाना ठीक रहता है या फिर इम्प्लांट कराना करेंगे ठीक भाई, रहता है, हमारे इन सब चीजों हर के बारे चीज में को हम ध्यान जानेंगे नताशा मैम से। रखेंगे। देखिए, हमारे पास जो कैप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारे मेटल कैप्स होते हैं और एक हमारे कैप्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स नहीं होते। ठीक है, दो तरीके के कैप्स होते हैं। ये हमारे कैप्स होते हैं पीएफएम, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। ये वाले कैप्स होते हैं जिरकोनिया। जो बेस्ट मटेरियल है वो ऑफ कोर्स जिरकोनिया है। इसका जो शाइन है, लस्टर है, जो एस्थेटिक है, वो कहीं ना कहीं जो हमारे मेटल वाले कैप्स है उनसे बेटर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हर बार जब हम ट्रीटमेंट कराएं तो उसके बाद कैप लगाना जरूरी है या नहीं। हर बार कैप लगाना ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैप लगाने से हमारा एक हेल्दी डेंटल पॉइंट जो है वो कम हो रहा है ना। तो ऑफ कोर्स अगर दांत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा उसमें इन्फेक्शन हो चुका है, तो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा। उसके बाद आप फिलिंग्स करा सकते हैं। फिलिंग्स कराने के बाद उस पर बिल्डअप करा सकते हैं। बिल्डअप कराने के बाद जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए तो 100% उसके ऊपर कैप लगवाना ही चाहिए, अदरवाइज वो दांत टूट जाएगा। तो मैम जो जैसे अभी आपने बताया कि अगर किसी को ज्यादा कैविटीज हो रखी हैं तो आरसी2 से करानी चाहिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो कराना चाहिए। बट कि मैंने काफी बार ऐसा सुना है कि जो डॉक्टर्स जो है वो बोलते हैं कि अगर आपने आरसीटी करा लिया, ठीक है, तो आरसीटी कराने के बाद आपका जो स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होती है दांत की, क्या उससे कुछ इफेक्ट होता है ऑफ उससे? कोर्स जो मजबूती है वो दांत की वो कम तो हुई है, कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ तो कम हुई है, क्योंकि वो अब वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है दांत, उसमें ट्रीटमेंट हुआ है, तो वो पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं है ऑफ कोर्स, है ना। तो कैप लगाना तो इंडिकेटेड है, 100% इंडिकेटेड है, बट वी कैन वेट, है ना। हम ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन या 1 महीना वेट कर सकते हैं कैप लगाने के लिए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं हार्ड चीज पे बाइट लिया या कोई भी हार्ड चीज खाई, जैसे कि नट्स हुए, है ना, या फिर हमने चॉकलेट्स जो कि स्टिकी होती है ना, 5 स्टार वगैरह, तो उससे हमें पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा दांत ब्रेक हो सकता है, या फिर हमने जो फिलिंग करी है वो उस 5 स्टार जैसी स्टिकी चॉकलेट से निकलकर बाहर आ सकती है। तो आपको कैप लगवाना ही चाहिए। जो मैम ने अभी हमें बताया, ये बताया मैम ने कि कैप लगाना कब इम्पोर्टेंट होता है। अब आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, जो मैं मैम की बातों से समझा हूँ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैप जो यूज होता है वो कैप यूज होता है कि अगर आपकी फिलिंग है, दांत फिलिंग कराया आपने, आरसीटी कराई, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ जो है, मजबूती जो है दांत की थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसके ऊपर कैप लगाना जरूरी है। दूसरी चीज की जो फिलिंग आपकी की गई है, जो मसाला जो भरा गया है आपको, वो सेफ रहे, ना निकले बार बार, और बार बार आपको ट्रीटमेंट ना कराना पड़े, उसके लिए आपको कैप लगवाना चाहिए। बट द थिंग इज कि मैम अगर ज्यादा मिसिंग है किसी के टीथ, एग्जैक्टली, मैं आपको यही चीज समझाना चाह रही थी सर, कि कभी कभी मैंने कुछ स्टूडेंट्स में देखा है कि जैसे दोनों तरफ मान लीजिए एक एक मोलर मिसिंग है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि साइड के 2 मोलर्स को पिलर बनाकर बीच में इस तरीके से क्राउन लगा देते हैं, ये ना जानते हुए कि हम एक हेल्दी टूथ को कट कर रहे हैं, जिसका नॉर्मली हमारे पास 2 नंबर बनते हैं, उस टूथ के 2 पॉइंट बनते हैं, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया उसमें से, अब उसका पॉइंट नहीं मिलेगा। तो जो हमारा फंक्शनल हेल्दी टूथ है, अच्छा दांत है, उसको हमने उस जगह जहां पर दांत नहीं है वहां दांत बनाने के लिए उस पर ओवर कैपिंग कर दी। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमें, मेरी तरफ से इंडिकेटेड ये है कि हमें इम्प्लांट्स कराने चाहिए, ताकि जो हेल्दी टूथ है उसका इनामल हम सेव कर सकें, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, और जहां पर खाली जगह है, जहां पर टूथ मिसिंग है, वहीं उसी जगह पर हड्डी में छेद करके इम्प्लांट को डाल करके उसके ऊपर क्राउन या कैप लगा दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो सिर्फ आपका मिसिंग टूथ था उस पे तो ऑलरेडी पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला था, आप कैप लगवा लोगे तो भी नहीं मिलने वाला है। बट इसमें आपने क्या किया कि ओवर कैपिंग नहीं करवाई, और जो आपके जो दांत डॉक्टर घिसने वाला था
उसकी वजह से जो 2 पॉइंट या आपके पीछे की जिनके हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, अगर वो घिस दिया उन्होंने, तो वो 2 पॉइंट कम हो गए। तो अपने पॉइंट सेव करने के लिए अगर आपके मिसिंग है तो आप इम्प्लांट जो है करा सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि एक दांत बचाने के लिए आपने बाकी के भी 2 दांत अपने खराब करा दिए, ठीक है मैम। तो दूसरा आता है कि बच्चे आजकल की, क्योंकि ये यंग एज में बच्चा होता है हमारा, जो भर्ती देख रहा होता है हमारे भाई, खेलते में क्रिकेट खेलते में या कभी एक्सीडेंट हो गया तो दांत जो है वो टूट जाता है, फ्रैक्चर्ड टूथ हो जाते हैं। उसके ऊपर भी लोग क्या करते हैं कि मोस्टली कैप चढ़ा देते हैं। तो फ्रैक्चर्ड टूथ जो होता है, क्या उसके लिए सिर्फ सॉल्यूशन कैप ही है या इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं? नहीं सर, आज के टाइम में एडवांस डेंटिस्ट्री में बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि जो फ्रैक्चर टूथ है वो कहाँ तक फ्रैक्चर है। अगर उसका सिर्फ इनेमल पोर्शन फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसे बिल्डअप कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, जैसे कि पल्प तक पहुंच गया है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि पेन हो। तो पहले उसमें ट्रीटमेंट होना चाहिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम कैप करें, बिल्डअप करें, जैसे भी नीडफुल है ना। तो उसके अलावा मैं आपको 3 ऑप्शन दे देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट है, आप उसमें बिल्डअप कराइए, है ना। बिल्डअप सेफेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा मेरा फेवरेट, आप विनियर करा सकते हैं। विनियर आज के टाइम पे बेस्ट है। ईमैक्स क्राउन्स भी लगते हैं जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं और आपकी स्माइल बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल कराया है। तीसरा, आप इसमें क्राउन्स लगवा सकते हैं, है ना। तो इसमें ये तीनों ट्रीटमेंट्स हैं जो नीडफुल है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने हमें बताया कि देखो अगर आपका दांत टूट गया और फ्रैक्चर टूथ है, आधा भी टूट गया या कुछ है, बिल्डअप आप करा सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं कि उसके ऊपर कैप ही लगवाना जरूरी है। बिल्डअप कराने से जो मुझे पर्सनली लगा दोस्तों, कि बिल्डअप कराने से एक फायदा होता है कि अगर आपने बिल्डअप करा लिया, अगर आपने कैप लगवा लिया उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली उसका पॉइंट तो आपको मिलेगा नहीं। बट अगर आपने बिल्डअप करा लिया तो उसका पॉइंट काउंट हो जाता है, ठीक है। तो आप बिल्डअप करा सकते हैं, सबसे सेफेस्ट रहता है। मतलब सबसे अच्छा मुझे तो लगता है पर्सनली कि बिल्डअप ही बच्चे को कर देना चाहिए डॉक्टरों को, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ही ना आए। कैप लगा दोगे तो वो डेंटल पॉइंट जो है वो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। सर एक्चुअली बिल्डअप का क्या प्रॉब्लम होता है कि हम यंग एज में होते हैं और हम बार बार ना इस बात को याद नहीं रख सकते कि हम बिल्डअप हुआ है। हर बार खाने से पहले हम इस बात को रिपीटेडली याद नहीं कर सकते कि बिल्डअप हुआ है। बिल्डअप में एक्चुअली प्रिकॉशन बहुत रखना पड़ता है। आपने जहाँ सामने के दांत को बाइट करने के लिए यूज किया, वो बिल्डअप ब्रेक हो जाते हैं। तो इसलिए एडवाइज होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो या तो आप विनियर कराइए या फिर आप क्राउन लगवाइए। बस हाँ, इसलिए कि हमारा जो क्राउन है वो काउंट नहीं हो फोर्सेस में, इसलिए हम बिल्डअप्स कर देते हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली कि अब जैसे बिल्डअप हो गया, बच्चा मेडिकल फिट हो, हाँ, उसके बाद आप लगवा सकते वगैरह लगा हैं, सकते उसके हैं, तो बाद आप आप लगवा पॉइंट सकते अपना जो है वो बच गया आप लोगों का, ठीक है। अच्छा मैम, ये हो गया। अब सेकंड थिंग आता है कि अगर किसी को रिस्ट्रिक्टेड माउथ है ना, क्योंकि वहां पे वो 4 फिंगर्स डालकर देखते हैं, और अगर 3 फिंगर भी इजीली जाती है तो वो, तो रिस्ट्रिक्टेड माउथ किस वजह से बच्चे को हो जाता है, ये क्या प्रॉब्लम होती है? हैं। सो देखिए, रिस्ट्रिक्टेड माउथ, कुछ रीजंस हैं रिस्ट्रिक्टेड माउथ होने के। वो ये होते हैं कि जब हम पान मसाला च्यू करते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमारे जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक बैंड्स होते हैं हमारे मुंह में, तो वो उनमें इतनी इलास्टिसिटी नहीं रहती है, जिसकी वजह से बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं और माउथ की ओपनिंग जो है वो कम होती चली जाती है ना। तो पहली बात, जो भी लोग पान मसाला गुटखा खा रहे हैं वो बंद कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है ना। आगे जाके आपको कैंसर बनाएगा, आपके मुंह की ओपनिंग कम होगी, दांत गंदे होंगे, और फोर्सेस में ही नहीं, आपके नॉर्मल लाइफ में, रूटीन में भी ये कहीं भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है ना। तो इसके लिए आप 2-3 चीजें होती हैं। अगर आपको जल्दी से इफेक्ट्स चाहिए तो उसके लिए सर्जरीज होती हैं, है ना। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो जैसे डिलेड रिजल्ट्स चाहिए, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। ट्रीटमेंट चलता है एक लंबा समय तक, 6 महीने, जिसमें इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, आपको मेडिसिन भी दी जाती हैं, और आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई जाती हैं जिससे आपकी माउथ ओपनिंग इंक्रीज हो जाती ठीक है, तो अगर जो मैम ने समझाया, मुझे जो समझ में आया, मैं कोशिश करता हूँ तो, कि देखो सबसे पहले तो गुटखा खाना ऑब्वियसली हर कोई बोलता है कि सेफ नहीं है, वही मैम ने बताया, तो आप वो मत करो। इन केस अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है और आपकी वो माउथ ओपनिंग जो है, मुंह पूरा नहीं खुल पा रहा है, तो उसका भी मैंने आपको ट्रीटमेंट जो है वो बता दिया। ट्रीटमेंट हो जाता है, बट ये प्रॉब्लम होने ही नहीं दें आपके पास, जिससे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, ठीक है मेरे भाई। तो अब आते हैं हम मैम, दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि जो बच्चे का जो मेन कंसर्न रहता है, ऑब्वियसली बात है कि बच्चा इतना ज्यादा पैसे वाला नहीं है। जो है। अगर पैसे वाला होता तो ये भर्तियां क्यों देख रहा होता है, इतने धक्के क्यों खा रहा होता। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, उनका कहना ये है कि नताशा मैम के पास अगर हम ट्रीटमेंट कराने जाते हैं
तो बहुत ज्यादा कॉस्टली जो है नताशा मैम बताती है। जी। ये पर्सनली मुझसे भी बच्चों ने बहुत बार बोला है कि नताशा मैम जो ट्रीटमेंट करती है वो मैम बहुत ज्यादा कॉस्टली बताती है। हमने अपनी जगह पर जाकर पता किया तो सर वहां तो बहुत डिफरेंस आया। तो ये क्या रीजन है मैम, ये क्यों है ऐसा कि देखिए सर, बच्चों मैं को ये आपको प्रॉब्लम बता फेस दूं करनी पड़ कि रही है? पहली चीज, जब भी आप बहुत शुरुआत में ही डेंटल का ट्रीटमेंट ले लेते हैं ना, तो वो कभी महंगा होगा ही नहीं। ठीक है। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं आपके, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में आते हैं, जब उनका दांत पूरी तरीके से या तो खराब हो चुका होता है, या उसमें जड़ जड़ बाकी होती है, दांत का पोर्शन पूरा खराब हो चुका है ना, या फिर दांत है ही नहीं, है ना। तो जब हमारे दांत में, मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि आप हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। ठीक है। दूसरी चीज, जब उसमें थोड़ा सा ही कीड़ा लगा हुआ होगा ना, जब एक छोटी सी ओपनिंग होना शुरू हुई है और कीड़ा लगना शुरू हुआ है, अगर आप तब जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो वो आपको कभी महंगा नहीं लगेगा। बट हम क्या करते हैं, जब तक हमारे दांत में दर्द नहीं है तब तक हम जाते ही नहीं है ना। और जब हमारे दांत में दर्द होता है तब तक कंडीशन वहां पे पहुंच चुकी होती है कि या तो आपको रूट कैनाल करके उस पर कैप लगाना होता है या फिर इम्प्लांट करना होता है, जो कि अपने आप में महंगे ट्रीटमेंट्स हैं। दूसरी चीज, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, वो मुझे बोलते हैं मैम आपके यहाँ तो बहुत महंगा है। मैं उनसे पूछती हूँ कि जहाँ पहले दिखाया था उस डॉक्टर का नाम बताइए। तो वो बोलते हैं कि मैम हमारे तो घर के पास एक ऐसे ही बैठते थे, डॉक्टर तो नहीं है वो, हमने उनको दिखा लिया था और उन्होंने इतने पैसे बताए। तो सर, ज्यादातर जो डेंटिस्ट्री है वो क्वैक्स कर रहे हैं। अब अगर क्वैक्स करेंगे और डेंटिस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस में फर्क तो होगा ही होगा। ठीक है। मतलब कि अगर एक डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है और एक हेल्पर ट्रीटमेंट कर रहा है तो दोनों में फर्क फर्क होगा, है ना। या तो वो हाइजीनिस्ट होता है, या आएगा। फिर वो क्वैक होता है, या फिर ऐसा होता है जिसने कभी पहले डेंटिस्ट के यहाँ पर काम किया हुआ होता है, अपने गांव में जाके उसने अब कोई शॉप खोल लिया। तो मैम वो वहां वो मतलब ऐसा कौन सा मटेरियल लेकर आ रहे हैं जो डॉक्टर्स नहीं लेकर आ पा रहे? देखिए, जो डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हाई क्वालिटी और ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो आपके मुंह में कैंसर तो ना बनाए। ठीक है। मैंने कई स्टूडेंट्स के मुंह में देखा है कि जो मटेरियल यूज करते हैं वो लोग, है ना, वो कार्सिनोजेनिक है। मतलब आपके मुंह में लॉन्ग टर्म में वो कैंसर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, वो कैंसर बना सकते हैं आपको। वो क्या करते हैं, मोनोमर पॉलीमर को घोल करके आपकी फिलिंग कर दी, जबकि के मोनोमर पॉलीमर को घोल करके फिलिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम जो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स अपनी क्लिनिक में, वो बहुत हाई एंड है। वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो बहुत प्रीमियम है, और आपके मुंह में ऐसा लगे ही ना कि हमने ट्रीटमेंट किया है या फिलिंग की है। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स विद अ प्राइस, है ना। जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं सर, वो बहुत हाई क्वालिटी है। जैसे मान लीजिए हम आरसीटी करने के लिए एंडोमोटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। कई डॉक्टर्स एंडोमोटर यूज करते ही नहीं है, हाथ से आरसीटी कर रहे हैं। कई जो डेंटिस्ट हैं वो एंडोमोटर यूज तो कर रहे हैं, बट वो बहुत लो क्वालिटी की यूज कर रहे हैं, बहुत लो क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिफर करती हैं, और हमें जब अपनी क्लिनिक का एक मेंटेन करना है, हाइजीन भी क्वालिटी भी, तो इसमें थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस तो रहेगा। बट हम आपको ये भी तो बोलते हैं कि आपको हम 5 साल की गारंटी दे रहे हैं, 10 साल की गारंटी दे रहे हैं, ये नहीं बताते क्या सर आपको बच्चे? नहीं, ऑब्वियसली देखिए अब मैम से बात करने के बाद क्या समझ में आएंगे दोस्तों कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो फिर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब कि उन्होंने जो बताया कि इस तरीके की भी चीजें सोचो यूज हो सकती है कि आपको वो आगे चल के कैंसर बना सकती है। और ऑब्वियसली बात है कि कोई भी डॉक्टर होगा वो नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट को आगे चल के कैंसर हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो सस्ती चीजें होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती ही है। ठीक है। तो इसलिए शायद मैम का कॉस्टली, पर मैम फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि कोशिश कीजिए कि इसमें हम कॉस्ट कटिंग कर सकें, जी हम बच्चे की हेल्प कर सकें, है ना। बिल्कुल। क्योंकि मैम हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट बच्चे को दे सकें। मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल भी ठीक है जो आपने बताया कि वो लोग भी हैं जो डेंटिस्ट के साथ करके काम करके वहां पे हो गए हैं या जिन्होंने भी क्लिनिक खोली है, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज है। बट क्यों ना हम उस लेवल पे ना जाकर बट कोई देखिए सर, मीडियम आपके मतलब। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास जो बिहार से हैं या पंजाब से हैं, तो वो हमें बोलते हैं मैम हमारा 2 दिन में ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है। अब भले ही उन्होंने आपके यहाँ पर अपना प्री मेडिकल 4 महीने पहले कराया है, बट वो मेरे पास आ रहे हैं 4 दिन पहले। ठीक है। अब जब किसी स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट था मेरा,
पंजाब से आया था, उसका नाम याद नहीं है मुझे, ठीक है। तो उनकी आरसीटी, 4 आरसीटी और 4 क्राउन, सर आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने 2 दिन में किए थे, है ना। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा करें, ठीक है। और 4 दांतों की आरसीटी 2 दिन में करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर भी हमने उनसे कोई बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लिए थे, जो हमारी क्लिनिक पर चार्जेस हैं हमने वही लिए थे। बट जब हमारे पास इस तरीके का टास्क आता है कि हमें 1 दिन में करना है, 2 दिन में करना है, तो हमारे बाकी के पेशेंट सारे ना होल्ड पर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर हम लोग भी आपके साथ एडजस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इसमें एडजस्ट मुझे करना लगता है पड़ेगा। करना पड़ेगा, है ठीक ना। है। तो देखिए ये सारी चीजें जो थी आपको जो दांतों के बारे में पता चला, अब एक जो लास्ट पॉइंट है मैं इनसे पूछ लेते हैं, ठीक है। डेंटल पायरिया जो होता है, आजकल बहुत बच्चों को देखने को मिलता है डेंटल पायरिया। क्यों होता है डेंटल पायरिया मैम, और कैसे ठीक किया जाए? देखिए, डेंटल पायरिया का क्या मतलब होता है, जब हमारे दांतों में बहुत सारी गंदगी जमा होने लगती है, नॉर्मली उसको हम डेंटल पायरिया बोलते हैं, ठीक है। हमारी लैंग्वेज में उसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो डेंटल पायरिया क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, जब कैलकुलस बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने लगता है हमारे मुंह में, तो उससे गंदगी जमा होने की वजह से हमारे मुंह में से स्मेल आती है, दांतों में से ब्लीडिंग होने लग जाती है, मसूड़ों में से ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट ये है कि आप हर 6 महीने साल भर में अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, और बहुत ज्यादा इकट्ठा ना होने दें मुंह में, जिसकी वजह से हमारी हड्डी गलना शुरू हो जाती है, और फिर वो उस स्टेज पे पहुंच जाती है जब हमारे दांत ऐसे लंबे लंबे नजर आने लग जाते हैं, है ना। तो पहले ही ट्रीटमेंट कराइए, है ना, दांतों में प्रॉपरली क्लीनिंग कराइए, पॉलिशिंग कराइए, उससे आपके दांत हेल्दी रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। और आपको फिर जो ये सर ने बात बोली कि मैम का बहुत एक्सपेंस है, तो वो नहीं आएगा। आप हर साल विजिट करेंगे मेरे पास, तो आप बिलीव कीजिए कि आप जो पे कर रहे हैं मुझे, उसको आपको सिर्फ 10% मुझे पे करना पड़ेगा, अगर आप साल में भी एक बार विजिट करते हैं मेरे पास तो। साल में भी एक बार विजिट कर सकते हैं। और देखिए क्योंकि मैम हमारी टीम में, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि आप मैम के पास ही आइए। अगर आप बिहार से हो तो आप अपने आसपास भी किसी डेंटल के डॉक्टर को साल में एक बार विजिट करेंगे तो भी मैम के यहाँ पे भी खर्चा कम होगा। ठीक है मेरे भाई। आप जो अपने आसपास के बच्चे हैं वो ऑब्वियसली कर सकते हैं मैम के पास विजिट। अगर दूर का बच्चा, क्योंकि आप मैसेज करोगे अभी, अरे सर हम हर साल मैडम के पास कैसे, भाई बिल्कुल ना हो, अपने पास ही किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखाओ, तो भी आपका जो है वो कम आएगा। ठीक है। अब आते हैं मैम जो ऑर्थो ट्रीटमेंट, जो सबसे मुश्किल काम होता है हमारे लिए, ओपन बाइट, डीप बाइट और डेंटल कैप। जी जी जी। इसके लिए हमें कितना टाइम चाहिए मैम कि हम इस चीज को ठीक कर सकते देखिए, विनियर्स मैंने आपको बता दिया, अलाइनर्स जो कि नई ऑर्थो की हमारे यहाँ पर ये आया है, कि जैसे बच्चे बहुत कंसर्न होते हैं कि मैम इस उम्र में, मतलब 18-20 साल की उम्र में अब हमारे तार लगेंगे तो बहुत अजीब लगता है, तो अब नया ये आया है, अलाइनर्स लगवा सकते हैं, वो बिल्कुल इनविजिबल होते हैं, है ना। और उससे आपको ये नजर नहीं आता है कि हमारे लगे हुए हैं, कोई भी ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऑर्थो ट्रीटमेंट मिनिमम से मिनिमम रिजल्ट देने के लिए आपको 1 साल चाहिए, 1 साल से 1.5 साल का लंबा समय चाहिए ही चाहिए, अगर आपको ऑर्थो रिजल्ट्स चाहिए अपने दांत में, है ना। कोई जैसे बच्चे आते हैं मैम 2 महीने में, 3 महीने में, बिल्कुल मैं ये प्रॉमिस नहीं करूंगी कि रिजल्ट आ सकते हैं, नहीं आएंगे रिजल्ट्स, है ना। आपको मिनिमम 1 साल से 1.5 साल का लंबा समय चाहिए, जब आपको अपने अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं, या आपके बाहर की तरफ निकले हुए हैं, या ओवरलैप कर रहे हैं, डीप बाइट है, ओपन बाइट है, तो आपको इसके लिए पहले से रेडी होना पड़ेगा। आप अपने फोर्सेस की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो 1 साल पहले से ही अपने किसी डेंटिस्ट को विजिट करें, और जैसे भी वो बताते हैं उनके ट्रीटमेंट को फॉलो करिए। फॉलो करिए। तो देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दांतों को लेकर, कि किसी को अगर ओपन बाइट है, आगे से स्पेस दिख रहा है, पीछे की तरफ दांत चले गए, या दांतों में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, मैम ने क्या बताया, कम से कम 1 साल चाहिए उसे ठीक करने के लिए। तो मेरे भाई जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है और जो कोशिश कर रहे हैं कि वो फोर्सेस की तैयारी करने वाले हैं, तो अभी अपने दांत दिखवा लीजिए कि कहीं आपको ओपन बाइट, डीप बाइट या इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जैसे साल भर लगने वाला है ठीक होने में, ताकि आप उसके लिए पहले से ही ठीक हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आज हमने कोशिश की है मैम के साथ कवर किए हैं सारी चीजें, ठीक है। और अगर कोई भी और डाउट है आपको दांतों को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं मैम से पूछकर आपका वो डाउट जो है क्लियर कर सकता हूँ। अब मैम अगर बच्चे को ये सारे ट्रीटमेंट्स कराने हैं, आना कहाँ पर?
ऑफ कोर्स आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट्स आप मेरे पास कराना चाहते हैं, तो मेरा क्लिनिक हरी पर्वत पर सॉलिटेयर होटल के नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे। आप मेरे पास विजिट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप मेरे नंबर पे कोई भी क्वेरी हो तो कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप नियर बाय किसी भी जगह पर रहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक के आवर्स मॉर्निंग में 11 to 5 PM है शाम को। और अगर आप कोई डाउट्स अपने फोन पर क्लियर करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। और सारे पॉइंट्स जैसे कि सर हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अगर आप आगरा में नहीं रहते हैं और आप कहीं बाहर हैं, तो अपने पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, वो भी हम क्लियर कर देंगे आपके डाउट्स। मतलब कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है दांतों को लेकर, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है कैसे करना है, हम मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वीडियो में भी डाल देते हैं। आप मैम को कॉल कर लीजिए, डायरेक्ट आकर मैम से पूछ लीजिए, ठीक है। और जो आप, अच्छा मैम, अगर कोई बच्चा आता है और ऐसे शहर मेडिकल सेंटर का नाम लेता है तो उसे कंसेशन मिलेगा? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे कंसेशन ही उनको प्रोवाइड करते हैं आपके यहाँ से आने वाले बच्चों को। और मैं ट्राई करूंगी कि क्या हम और बेटर कर सकते हैं आपके यहाँ से आने वाले बच्चों के लिए। तो हम उनके लिए एक कार्ड बना देंगे कि अगर वो हमारे यहाँ पर आपके इसका सेंटर का नाम लेकर के आते हैं, तो हम उनको एक 1 ईयर का वैलिडिटी कार्ड दे देंगे। वो जब भी हमारे क्लिनिक पर विजिट करेंगे तो उनको हम 20% का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल गया। जो डायरेक्ट आना चाहता है, मैम को दिखाना चाहता है, आपने कोई भी डाउट्स क्लियर करना चाहता है, कर लो। कॉल करके भी आप मैम से पूछ सकते हैं। और एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है हमने, मैम का जो एड्रेस है आप डिस्क्रिप्शन में से देखकर भी मैम के पास आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, मैम को डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो आपको किस चीज के बारे में जाननी है, इसके लिए भी आप जो है हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो भी आप जानना चाहते हैं ऑब्वियसली आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद। थैंक यू।